Welcome to Code Space, myself Yugayu. In this particular video, अपनी array की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए we will be discussing missing and repeating. ठीक है? So problem क्या कहती है? आपको एक array given है. As you can see, suppose this array is named as A. ठीक है? Suppose array का size है n. ठीक है? इस केस में n क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. n is equal to 6 in this case. So the problem says कि हर element 1 से n के बीच में होगा. Every element of a array belongs to 1 to n. ठीक है? So 1 से n कितने नंबर हो गए? So for example अगर n मेरा 6 है तो 1 2 3 4 5 6. ठीक है? मतलब मेरे 6 एलिमेंट्स हो सकते हैं, राइट? मतलब 1 से n कितने नंबर्स होते हैं? 6. मतलब n नहीं होते हैं, ठीक है? नाउ इट सेज कि सारे एलिमेंट वंस आ रहे हैं. हर एलिमेंट इज अकरिंग वंस. एवरी एलिमेंट occurs once. ठीक है? इस हिसाब से सारे एलिमेंट सेम मतलब सारे एलिमेंट एक एक बार ही आएंगे क्योंकि 6 एलिमेंट है और हर एलिमेंट एक ही बार आ रहा है तो 6 बार मतलब सारे एलिमेंट एक एक बार आ रहे हैं. बट एक एक्सेप्शन है, सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो 2 बार आ रहा है. वन एलिमेंट अकर्स ट्वाइस. वन एलिमेंट अकर्स ट्वाइस. तो अभी तक हमने बोला कि मान लो एक बार आ रहा है, सेकंड 2 भी एक बार आ रहा है, 3 भी एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, 5 भी एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है. तो एरे के अंदर सब एक बार आ रहे हैं और एरे फिल हो गया. बट अब मैं कह रहा हूँ 3 2 बार आ रहा है, 3 इज कमिंग ट्वाइस, सो 3 एक और बार आ गया. बट एरे का साइज तो अभी भी 6 है. दैट मीन्स फॉर 3 टू कम ट्वाइस इस एरे के अंदर से एक चीज हटेगी. इस एरे के अंदर से एक चीज हटेगी. फॉर एग्जाम्पल 5 हट गया तो मेरा एरे अब क्या हो गया? 1 2 3 4 6 3. ठीक है? नाउ एज वी सो कि हमारा एक नंबर रिपीट हुआ, 3 हमारा रिपीट हुआ और 5 हमारा मिसिंग हो गया. हमको वही रिटर्न करना है कि 3 रिपीट था और 5 मिसिंग था, इसको रिटर्न करना है. एज सिंपल एज दैट. ठीक है? फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर एरे आप देख सकते हो कि 1 2 बार आ रहा है तो मेरा रिपीट तो हो जाएगा 1. मिसिंग कौन सा है? तो 1 2 3 4 5 नहीं दिख रहा तो मिसिंग हो जाएगा मेरा 5. माई आंसर विल बी 1,5. I hope I made myself clear and the question is clear to you. Now to see how we will solve it. Let us proceed there. Okay, now moving on with the brute force approach. So brute force approach is very simple for this question. You can easily say कि यार मैं 4 3 6 2 1 1 मेरे को पता है कि 1 से n तक है तो मैं क्या करूंगा? एक वेक्टर बना लूंगा. ठीक है? कितने साइज का? n+1 साइज का, ताकि उसके अंदर इंडेक्सेस आ जाए. कौन कौन से? 0 1 ऑल अप टिल n+1. ठीक है? तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर मैं 6 7 साइज का एरे बनाऊंगा. 0 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे इंडेक्सेस हैं. सबको 0 मार्क कर दो कि सारे अनविजिटेड हैं अभी. ठीक है? 4 पे आया मार्क कर दिया, 3 पे आया मार्क कर दिया, 6 पे आया मार्क कर दिया, 2 पे आया मार्क कर दिया, 1 पे आया मार्क कर दिया, फिर से 1 पे आया, मैंने देखा 1 ऑलरेडी मार्क्ड है तो मेरा रिपीट तो हो गया 1. ठीक है? एरे कंप्लीटेड. अब एक बार एरे को यहां से ट्रैवर्स कर लो तो 1 मार्क्ड है, 2 मार्क्ड है, 3 मार्क्ड है, 4 मार्क्ड है, 5 मार्क्ड नहीं है. 5 मार्क्ड नहीं है तो मैं बोलूंगा कि इस एरे 5 नहीं था तो मेरा मिसिंग हो गया 5. आई विल रिपीट 1,5 एज माय आंसर. ठीक है? टाइम कितना लगा इसमें? O ऑफ n का ट्रैवर्सल लग गया और स्पेस कितना लगा? O ऑफ n, क्योंकि हमने एक एरे बनाया एक्स्ट्रा टू कीप द ट्रैक ऑफ विजिटेड एंड अनविजिटेड. ठीक है? सो आई होप दैट इज क्लियर. ब्रूट फोर्स तो हो गया. ऑप्टिमाइज वर्जन क्या है इसका? ऑप्टिमाइज्ड. ऑप्टिमाइज कह लो, एफिशिएंट कह लो. दिस इज एफिशिएंट. ऑप्टिमाइज हम बाद में डिस्कस करेंगे. एफिशिएंट है ये. तो 4 3 6 2 1 1. एक बार इसको सॉर्ट कर देते हैं. सो 1 1 2 3 4 6. ठीक है? 1 1 2 3 4 6. इसके अंदर मैं क्या बोलूंगा? ट्रैवर्सल स्टार्ट करते हैं. मैं बोलूंगा 0 इंडेक्स पे मेरा 1 प्रेजेंट है. वही होना चाहिए. मतलब मेरा 1 से n है तो मैं बोलूंगा 0 से n-1 पे 1 से n तो +1 होना चाहिए. 1 पे मेरा 1 प्रेजेंट है, 1 पे मेरा 1 प्रेजेंट है, वो गलत है तो मैं बोलूंगा मेरा रिपीट तो मेरे को 1 मिल गया. ठीक है? 2 पे मेरा वो प्रेजेंट है 3 4, मेरे को चेक मिल गया कि मेरे को 1 पे एक रिपीट एलिमेंट मिल चुका है, मतलब कि खत्म है. मतलब फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम सेइंग, अगर मान लो 2 रिपीट होता, अगर 2 के यहाँ पे 2 होता तो इसका सॉलिड ऑर्डर कैसे लिखता? 1 2 2 3 4 6 है ना. मिसिंग अभी भी 5 है. 0 पे तो 1 था, ठीक है. 1 पे 2 था, ठीक है. 2 पे 2 हो गया
2 पे 2 हो गया तो वो बोलेगा कि मेरे को अभी तक कोई रिपीटिंग मिला नहीं, तो मेरा इंडेक्स तो +1 के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए था, मेरे को रिपीटिंग नहीं मिला अभी तक। सी यहाँ पे मेरे को इन दोनों में कोई रिपीटिंग नहीं मिला ना, ये वाला मेरा रिपीटिंग एलिमेंट, तो मैं बोलूंगा मेरे को कोई रिपीटिंग नहीं मिला, तो मेरा भी +1 का रिलेशन चलना चाहिए था, बट नहीं चला, दैट मीन्स आई एम द रिपीटिंग। तो मैं यहाँ पे रिपीटिंग को 2 सेट कर दूंगा। 3 बोलेगा क्या रिपीटिंग मिल चुका है, तो मेरा +1 का कंडीशन खत्म हो गया। 3 का 3 होना चाहिए था, 4 का 4 होना चाहिए था, 5 का 6, 5 का 6 कैसे हो गया? दैट मीन्स रिपीटिंग मिल चुका है, मतलब +1 का रिलेशन हट गया। 5 का 6 मिला है, मतलब कि 5 मिसिंग है, तो मेरा मिसिंग हो गया 5। फिर से बताता हूँ क्या करते हैं, एक चेक लगा लेते हैं कि रिपीटिंग मिला है कि नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो इंडेक्स और उसके बीच में, एलिमेंट के बीच में +1 का रिलेशन होना चाहिए। जैसे ही रिपीटिंग मिल गया, +1 का रेशियो खत्म होना चाहिए। फिर जैसे ही कोई मिसिंग एलिमेंट मिला, तो दैट मीन्स आपको एक मिसिंग एलिमेंट मिल चुका है एंड यू हैव टू रिटर्न कि मेरे पास रिपीटिंग भी हो गया, मेरे पास मिसिंग भी हो गया, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, बट इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जा रही है? तो एज यू कैन सी वी सॉर्टेड इट, राइट? हमका फर्स्ट स्टेप था सॉर्टेड का, तो हमारा टाइम तो O ऑफ n log n वहीं पे हो गया। सॉर्टिंग में O ऑफ n log n लगता ही है, बट हमारा स्पेस कितना है? हमने क्योंकि उसी एरे में सब कुछ कर लिया, तो O ऑफ 1 हमारा स्पेस है। ठीक है, तो इफ वी कंपेयर विद द ब्रूट फोर्स अप्रोच, हमने एक जगह तो बेटर कर लिया, बट दूसरी जगह कम कर लिया, राइट? सो नॉट वर्किंग। क्या इससे भी ऑप्टिमाइज अप्रोच है? क्या हम इसको ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और एफिशिएंट की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ। ओके, सो ब्रूट फोर्स डिस्कस करते समय हमने कहा था कि एक एरे बना लो, 0 1 2 3 4 5 6, जिसमें सारे इंडेक्सेस हो। 4 को मार्क कर दो, 3 को मार्क कर दो, 6 को मार्क कर दो, 2 को मार्क कर दो, 1 को मार्क कर दो। 1 को मार्क करते समय रिपीटिंग मिल गया, फिर एक ट्राइवर्सल कर लो, 5 मिल गया। ठीक है, ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच था। हमने एक एरे बनाया था एंड दैट वाज द प्रॉब्लम। क्या हम इसी एरे के अंदर ये कर सकते हैं? क्या हम इसी एरे के अंदर विजिटेड मार्क कर सकते हैं किसी तरीके से? लेट अस सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैं बोल रहा हूँ मेरे एलिमेंट्स 1 से n तक प्रेजेंट है ना? मेरे एलिमेंट्स की वैल्यू 1 से लेके n तक है, इन दिस केस 1 से 6। इस पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सिस क्या है? 0 1 2 3 4 5, मतलब वो जा रहे हैं 0 से 5, मतलब कि my elements are from 1 to n and my indexes are from 0 to n minus 1. If I subtract 1 from this upper range, then it will become also 0 to 5, right? 0 से n minus 1 ही हो जाएगा, है ना? तो मैं हो सकता है कि मैं एलिमेंट पे जाऊं, उसमें से -1 करूं और उसके इंडेक्स को मार्क कर दूं। ठीक है, मार्क कैसे करूं? सो 4 3 6 2 1 1। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, 0 1 2 3 4 5, मैं 4 पे आया। हमने कहा था इंडेक्स को -1 करो, तो 4 में से 1 गया, कितना बचा? 3। हम यहाँ पे आए, 2 पे आए। ठीक है, अब मैं मार्क कैसे करूं? यहाँ पे तो मैं क्या कर रहा था, मैं हर एलिमेंट, हर इंडेक्स पे 0 0 0 0 स्टोर कर रहा था, और मार्किंग का मतलब है 0 को 1 कर दो। अगर ऑलरेडी 1 है तो रिपीटिंग मिल गया, और अगर दूसरे डायवर्सन में कोई 0 है तो उसको मिसिंग मिल गया। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं 0 कर दूं, 0 को या फिर कोई 1 कर दूं, या फिर कांस्टेंट वैल्यू रख दूं, मतलब कि मैं 2 की जगह लेट से इन्फिनिटी रख दूं, क्या इन्फिनिटी मतलब मार्क, या फिर 0 रख दूं, -1, कुछ भी रख लो। बट हेयर द प्रॉब्लम इज कि जब इस 2 पे आऊंगा तो मेरे को इन्फिनिटी मिलेगा, तो मैं इस 2 की वजह से, तो मैं इस 2 की वजह से, मतलब इस 2 की वजह से इसको मैं मार्क करने वाला था, वो मैं मार्क ही नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, इस 2 की वजह से, सॉरी, इसको मार्क करने वाला, 2 -1 पे 3 को मार्क करने वाला था ना, वो मैं मार्क ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं दूसरे ट्राइवर्सल में मिसिंग 3 को ही मान लूंगा, तो मैं इसको वो तो नहीं कर सकता। हाँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसी तरीके से 2 को ऐसे एक फॉर्मूला से ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ कि सच दैट मैं उस फॉर्मूला को रिवर्ट करके 2 पे वापस पहुंच जाऊं। मतलब मैं बोल सकता हूँ 2 में +5 कर दो, 7 पहुंच गए, 7 में -5 कर दो, वापस 2 पे पहुंच जाएंगे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ एडिंग समथिंग और सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, मैं काम करता हूँ, सिंपल रखता हूँ, 2 को -2 कर दो, मतलब कि मेरे को ये सारे पता है कि मेरे एलिमेंट 1 से n तक है, मैं उन सब में -1 भी कर दूंगा तब भी वो 0 से n -1 है, सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव कोई भी नहीं है। अगर मैं उनको नेगेटिव मार्क कर रहा हूँ, मतलब कि उनका इंडेक्स विजिट हो चुका है, मतलब कि 4 आया, 4 ने बोला मेरे मेरे कॉरेस्पॉन्डिंग इंडेक्स है 4 -1 विच इज इक्वल टू 3। 3 पे क्या प्रेजेंट है? 2। ठीक है, 2 प्रेजेंट है, 2 को -1 कर दो कि हाँ भाई तेरे तेरे को तेरे इंडेक्स, मतलब इस इंडेक्स से कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट था दैट इज 4, वो प्रेजेंट है एरे में। ठीक है, फिर हम आए 3 पे। 3 ने बोला 3 -1 कितना होता है? 2। 2 पे क्या प्रेजेंट है? 6, -6 कर दो। ठीक है, फिर हम आए 6 पे। 6 -1 कितना होता है? 5। 5 पे 1 प्रेजेंट है, माइनस कर दो। ठीक है, फिर हम आए -2 पे।
अब -2 - 1 नहीं करेंगे, -2 को पहले 2 में कन्वर्ट करेंगे। सो -2 कन्वर्ट्स टू 2 एंड 2 - 1 गिव्स मी 1, मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स को मार्क कर दो, 3 को -3 कर दो। ठीक है, तो अभी तक -3 -6 -2 और -1 हो चुका है। फिर हम आए इस पे, ट्राई टू ऑब्जर्व। ठीक है, 1 पे आए, उसने बोला मेरा मेरा एलिमेंट है 1, 1 - 1 गिव्स मी 0। ठीक है, 0 को मार्क कर देते, 0 हो गया -4। बट हम जब यहाँ पे आए तो हमने बोला -1 को पहले एब्सोल्यूट वैल्यू करके 1 कर लो, जैसे हमने 2 के केस में किया। इसको कॉरेस्पॉन्ड करना है 0 से, मतलब इसको मार्क करना है 0th इंडेक्स को। 0th इंडेक्स तो ऑलरेडी नेगेटिव है। ओ हो, स्टॉप हियर, दैट मींस कि 0th इंडेक्स ऑलरेडी अनकाउंटेड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारे -2 से दिक्कत नहीं है, हम बोल रहे हैं कि -1 के कोरेस्पॉन्डिंग जो इंडेक्स है उस पे नेगेटिव वैल्यू प्रेजेंट है। मतलब कि ये पर्टिकुलर इंडेक्स पहले भी आया है, ये पर्टिकुलर इंडेक्स पहले आया, मतलब ये एलिमेंट पहले भी आया है। दैट मींस दिस एलिमेंट इज रिपीटिंग। व्हिच एलिमेंट इज रिपीटिंग? दिस एलिमेंट, या फिर दिस इंडेक्स प्लस 1 इज रिपीटिंग। तो मैं बोल लूंगा मेरा मिसिंग हो गया इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, आई ये है, एरे ऑफ आई -1 मेरा इंडेक्स है। ठीक है, और इंडेक्स प्लस 1 मेरा मिसिंग हो गया। ठीक है, ठीक है, ये ट्राइवर्सल खत्म हो गया। मेरा मिसिंग मेरे को मेरा रिपीटिंग मेरे को मिल चुका, सॉरी फॉर रॉन्ग, मेरा रिपीटिंग मेरे को मिल चुका। कैसे मिल चुका? अगर एक इंडेक्स ऑलरेडी मार्क्ड है, दैट मींस उस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए एलिमेंट आ चुका है, फिर से उसी को मार्क करने जा रहे हो, मतलब कि रिपीटिंग है। एज सिंपल एज दैट। मतलब ब्रूट फोर्स में भी यही कर रहे थे ना, वन को जब दूसरे मार्क करने जा रहे थे तब हमको पता चल रहा था कि रिपीटिंग है। ठीक है, मूविंग ऑन। मिसिंग कैसे फाइंड करना है? तो हमको -4 पे, -3 पे, -6 पे, -2 पे, 1 पे, एक मिनट, 1 तो पॉजिटिव रह गया, मतलब और सारे एलिमेंट्स नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव है। दैट मींस 1 का जो इंडेक्स है दैट इज 4, उसका पर्टिकुलर एलिमेंट दैट इज 4 + 1 5 नहीं आया, वो मिसिंग है। तो मेरा मिसिंग हो जाएगा i + 1। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक लूप लिख रहा हूं। लेट मी क्रिएट सम स्पेस। मैं एक सिंपल सी लूप लिख रहा हूं। मैं बोल रहा हूं मेरा मिसिंग एक इनिशियलाइज कर लो, कुछ भी मत रखो अभी इसमें, रिपीटिंग एक इनिशियलाइज कर लो। ठीक है, i के पे जाओ 0 से n-1 तक। ठीक है, एलिमेंट उठाओ। एलिमेंट क्या हो जाएगा? एरे ऑफ i। इंडेक्स मतलब कि -4 किस पे जा रहा था? -4 पहले 4 पे गया, 4 से वो 3 पे गया, तो मेरा इंडेक्स हो जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एलिमेंट -1। ठीक है, अगर मेरा जो एरे का इंडेक्स एलिमेंट है, या इट इज idx, अगर वो लेस देन 0 है, दैट मींस इट हैज ऑलरेडी बीन मार्क्ड, मतलब कि करंट एलिमेंट जो है वो फिर से आ रहा है। तो मैं बोल लूंगा मेरा रिपीटिंग हो गया इंडेक्स प्लस 1, है ना, मतलब मैं करंट इंडेक्स पे दोबारा आ गया, तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा? इंडेक्स प्लस 1, क्योंकि माइनस करके आया था मैं इस इंडेक्स पे। एल्स अगर नहीं है रिपीटिंग तो उसको नेगेटिव मार्क कर दो। तो एरे ऑफ इंडेक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एरे ऑफ idx। ठीक है, एक लूप हो गई खत्म। दूसरी लूप चलाओ, 0 से n-1 तक ही जाओ। अगर कोई एलिमेंट पॉजिटिव है, इफ एरे ऑफ i इज ग्रेटर देन 0, एरे एलिमेंट पॉजिटिव आ गया तो हमारा रिपीट मिसिंग मिल गया। मिसिंग कितना हो जाएगा? i + 1। बस रिटर्न कर दो। नाउ यू कैन सी रिपीटिंग मिल गया, मिसिंग मिल गया, रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दोगे? रिपीट प्लस मिस। अब इसमें टाइम कितना लग रहा है? तो एज यू कैन सी हमने दो ट्रैवर्स लगाए, n में ये चल गया, n में ये चल गया। तो O of 2n is a time complexity and O of 1 is a space complexity, as simple as that. So you can see हमारे brute force और efficient दोनों से better है हमारे ये वाली approach, right? Now I hope you understood it, and now let us move to the coding section. So here is the coding section, but before moving on, it's my sincere request that please do subscribe the channel, because it really motivates me. Also, if you have any kind of feedback, then I'm open to it. Please reach me through the comment section, my LinkedIn or my Instagram, right? Moving on with the code, हम क्या बोलेंगे? हमने दो एलिमेंट बनाए, int miss, int repeat, right? int n equal to array dot size. अब एक ट्राइवर्सल करते हैं। So for int I going from 0 up till n-1 I plus plus, क्या करो? पहले एलिमेंट लो। So int element equal to array of I। इसमें से इंडेक्स निकालो कि एलिमेंट किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। अब हो सकता है एलिमेंट नेगेटिव होगा, तो पहले उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज हो। सो इंट idx इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ele -1। उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओ। अगर मेरा इंडेक्स नेगेटिव है, मतलब उस idx पे जो वैल्यू है नेगेटिव है, दैट मींस दिस पर्टिकुलर इंडेक्स हैज बीन विजिटेड। तो मेरा रिपीट हो गया idx +1। एल्स मेरा क्या करो? उसको नेगेटिव करके आ जाओ कि अगली बार आए तो बता दियो भाई कि नेगेटिव हो चुका है। ठीक है, रिपीट मिल जाएगा इस लूप से। ठीक है, नाउ दूसरा ट्राइवर्सल करो। i 0 से जाके n-1 तक जा रहा है। क्या करना है? अगर मेरा एलिमेंट इफ ele
सॉरी इफ array of in I is greater than 0, मतलब कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कुछ नहीं आया, तो मेरा मिस कितना हो जाएगा I plus 1। रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करोगे, लेट अस सी द ऑर्डर। तो वी हैव टू रिटर्न द नंबर्स इन द केस ऑफ रिपीट देन मिस, देन रिपीट then miss, right? Let us try to compile and run and hope it will run fine, कोई error ना दे। Getting accepted for sample test cases and submit करके देखते हैं guys। It is running and it is getting accepted, so thank you for watching, hope you liked it and hope you understood the question, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day।